कहने लगी स्वामी बताइए बताइए, जब उद्धव ब्रज छोड़ करके चले गए आगे क्या हुआ? भोले बाबा कहने लगे ये क्या मतलब है? ये कथा तो चौथे दिन की कथा है, कथा तो पूरी हो गई। अरे ना है स्वामी, तनिक मुझे कथा में नींद आ गई। भोले बाबा सोचने लगे जब तुमको नींद आ गई तो ओम ओम कौन उच्चारण कर रहा था? और पीछे मुड़ करके देखा और आज भोले बाबा ने त्रिशूल उठा करके उस पक्षी के पीछे दौड़ लगा दी। अरे अमर कथा कह रहे भोला जी, ये अमर कथा कह रहे बोलो, सुनो वहां पर क्या गलती, क्या गलती। सुनत में सोई गई पार्वती, अरे सुनत में सोई गए पार्वती, अरे सुनत में सोई गए पार्वती, अरे सुनत में सोई गए पार्वती। अमर कथा कह रहे भोले जी, अमर कथा कह रहे भोले जी, नो वहां पर क्या गलती, क्या गलती। अरे सुनत में सोए गए पार्वती, अरे सुनत में सोए गए पार्वती, हाँ सुनत में सोए गए पार्वती, अरे सुनत में सोए गए पार्वती। जय हो भोले बाबा की। बाबा कथा सुनावत जावे, बाबा कथा सुनावत जावे, माँ गौरा को नींद सतावे, माँ गौरा ने नींद सतावे। बाबा कथा सुनावत जावे, बाबा कथा सुनावत जावे, अरे माँ गौरा को नींद सतावे, माँ गौरा को नींद सतावे। अरे मैया हो नहीं करती, नहीं करती। सुनत में सोए गए पार्वती, अरे सुनत में सोए गए पार्वती, अरे सुनत में सोए गए पार्वती, अरे सुनत में सोए गए पार्वती। जय हो। बाबा ने बोलो जयकारो, बाबा ने बोलो जयकारो, बाबा ने बोलो जयकारो, बाबा ने बोलो जयकारो। अरे माँ गौरा ने बचन विचारो, माँ गौरा ने भजन विचारो, अरे माँ गौरा ने बचन विचारो, माँ गौरा ने भजन विचारो। अरे बुद्धों को मिली कैसे ये गति, कैसे गति। सुनत में सोए गए पार्वती, अरे सुनत में सोए गए पार्वती, अरे सुनत में सोए गए पार्वती, अरे सुनत में सोए गए पार्वती। आगे तो ना पीछे शंकर, आगे तो ना पीछे शंकर, अरे आगे तो ना पीछे शंकर, आगे तो ना पीछे शंकर। जाए घुस्यो जम्बू के अंदर, जय गुरु शंभु के अंदर,
अरे जाए घुसो जाऊं भूखे अंदर, घुसो जाऊं मेरा, अरे ठाड़ो देखे व्यासपति, व्यासपति सुनत में सोए गए पार्वती, अरे सुनत में सोए गए पार्वती, अरे सुनत में सोए गए पार्वती, अरे सुनत में सोए गए पार्वती। हमारी कथा कह रहे भोले जी, हमारी कथा कह रहे भोले, अरे हमारी कथा कह रहे भोले जी, हमारी कथा कह रहे भोले। सुनो वहाँ पर क्या गलती, क्या गलती, सुनत में सोए गए पार्वती, अरे 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 सुनत में सोए गए पार्वती। आज जैसे ही भोले बाबा ने देखा तो आज भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़ने लगे। जैसे त्रिशूल लेकर के आज पीछे पीछे जाने लगे तो आज उस सुक नामक पक्षी ने, देखिए प्यारो, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए और आज सांब प्रास आश्रम में व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी आज जोर से जमाई लेने लगी। और जैसे ही जमाई लेने लगी, सुक नामक पक्षी ने देखा ये छुपकने के लिए बिल है, बिल। और आज मैया के बिटिका देवी के गर्भ में प्रवेश कर गई। जैसे ही बिटिका देवी के गर्भ में गई, आज शंकर भगवान को व्यास जी ने वापस लौटाया। 1 वर्ष बीती, 2 वर्ष बीती प्यारो, ऐसे करके आज 7 वर्ष बीत गई। जब बिटिका देवी सो जाती थी तो उनको ऐसा लगता था कि कोई पंडित जी वेद मंत्र पढ़ रहे हो। अरे सो जाती थी तो स्वप्न में कथा सुनने जाती थी। अपने स्वामी से कहने लगी, स्वामी अरे मुझे ऐसा लगता है जब मैं सो जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कहीं कथा में बैठी हूँ, कोई पंडित जी वेद मंत्र सुना रहा है। आज स्वामी व्यास जी ने कहा, देखिए देवी, मुझे तो लगता है कि हमारे घर में कोई भक्त पैदा होने वाला है। आज से पहले सब ये चाहते थे कि हमारा बेटा भक्त बने, हमारा बेटा पूजा पाठ करने वाला बने। लेकिन आज की दशा ऐसी है कि सबसे ज्यादा डर अगर माताओं को लगता है ना, तो वो सोचती हैं कि चाहे मेरा बेटा चोर बन जाए लेकिन साधु संत कभी ना बने। प्रेम से बोलिए राधे। लेकिन आज देखिए, जैसे ही समय बीतता गया, आज व्यास जी ने निवेदन किया, बेटा तुम बताइए कौन हो। अरे आप मेरे भार्या को, मेरी देवी को बहुत कष्ट हो रहा है। अरे 10 वर्ष हो गई, बेटा आप गर्भ से बाहर आइए। लेकिन जैसे ही आवाज सुनाई दी व्यास जी को कि मैं जब तक वापस नहीं आऊंगा, जब तक मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, तब तक मुझे मायापति भगवान आकर के और माया से परे होने का वरदान नहीं दे देते। अब ये माया क्या है? ये माया वो माया है कि जो असली वस्तु को छुपा देती है और हमारे सामने जो कहीं है नहीं, उस वस्तु को हमारे सामने परोस देती है। जैसे कि
माया संसार में हमको जकड़ लेती है, जबकि संसार मिथ्या है। कहते हैं विद्वान जन संसार है ही नहीं, लेकिन उसे तो हम अपना मानते हैं, और जो वास्तविक वस्तु है, जो परमपिता परमात्मा को मानना चाहिए, उससे हम दूर हो जाते हैं। किसके कारण? माया के कारण। और आजकल तो भैया प्यारे, माया पहले आ जाती है, जीव बाद में आता है। मान लो घर में खुशखबरी मिल जाए, अब हमारी बहू के लाला है, व्यवहारों है, तो भैया इतनी जंगमबाणी घुमाएंगे, इतने दूरवास फोन लगाएंगे, अरे भैया तू फलाने दादा बनवे वारो है, अरे तू नाना बनवे वारो है। ये दादा और नाना बनना और ये पहले से कहना, ये क्या है? ये माया है। ये माया है। और माया परमात्मा से दूर करने का काम करती है। माया को नर्तकी बताते हैं, वो जीव को ऐसे नचाती है जैसे मदारी बंदर को नचाता है। सो माया बस भयों गुसाई, और बंध्यो कीट मरकट की नाई। बंदर की तरह वो माया हम सबको नचाती रहती है। लेकिन माया का दो जगह पर कभी प्रभाव नहीं होता। एक तो माया कभी भगवान की कथा और सत्संग में कभी प्रवेश नहीं करती। एक शमशान में माया जीव से दूर हो जाती है, लेकिन जैसे ही पुनः संसार में आता है, घर आता है, वो माया उसे पुनः जकड़ लेती है। देखिए प्यारो, भगवान की पत्नी है माया, तभी हम सब कहते हैं ना कि सब माया भगवान की है। माया तो वास्तव में भगवान की है, क्योंकि माया उनकी पत्नी का नाम है। और माया ने जब भगवान के साथ में रमण किया, भगवान ने माया के साथ रमण किया, तो उनसे काल नामक पुत्र पैदा हुआ। अब माया तो दो जगह पर अपना प्रभाव नहीं डालती, ऐसे ही पुत्र का भी स्वभाव है। जो काल है वो कहता है कि जब जीव का स्थान और समय शुभ आ जाता है, जब उसका समय स्थान सही आ जाता है, वहां काल उसका भक्षण कर जाता है। प्रेम से बोलिए राधे। एक बार सभी देवता और बैकुंठ के दर्शन करवे के ताई गए। जैसे बैकुंठ के दर्शन करने गए, तो बैकुंठ के द्वार पर एक कबूतर बैठा हुआ था। जैसे ही आज काल भी भगवान के दर्शन करने गया, और जैसे ही काल ने उस द्वार पर कबूतर को देखा, तो वो कबूतर, वो पक्षी इतना डरने लगा, इतना कांपने लगा, अरे आज तो मुझे काल ने देख लिया, आज तो मेरे ऊपर काल की दृष्टि पड़ गई, अरे भैया अब तो मैं जरूर मरूंगा। इतने में सामने से भगवान के जो वाहन हैं, गरुड़ जी आ रहे थे, और गरुड़ जी ने आज उस पक्षी को देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि खग जाने खग ही की भाषा। पक्षी की भाषा को मनुष्य नहीं समझ सकता, पक्षी की भाषा को केवल पक्षी जान सकता है। जैसे ही आज गरुड़ ने देखा, अरे ये भैया कबूतर, बताइए तुम परेशान क्यों हो? अरे क्या हुआ? कुछ ना है भैया, आज तो मुझे काल ने देख लिया, वो काल मेरा आज भक्षण कर जाएगा, भैया कोई उपाय हो तो जरूर करिए।
गरुड़ कहने लगा तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, चलो मैं तुम्हें इतनी दूर छोड़ दूंगा। और आज गरुड़ उसको लेकर के 7 समुद्र पार गया, एक काली कोठरी में जाकर के छोड़ के आया। संयोग ऐसा हुआ प्यारो, जैसे ही गरुड़ जी आए उधर से काल भी दर्शन करके आया। तो गरुड़ से पूछा काल ने, भैया ये बताओ तुम कहां से आ रहे हो? भगवान तो आपकी चर्चा कर रहे थे और मुझे तो लगता है कि तुम कोई लंबी यात्रा करके आए हो। पसीने से लथपथ तुम्हारा शरीर, तुम्हारा चेहरा हो रहा है। क्या बताएं भैया, तुमने हमारे उस कबूतर को देख लिया, मैं उसको ऐसी जगह पहुंचा करके आया हूं कि वहां आपकी दृष्टि भी नहीं पहुंचेगी। काल देख करके मुस्कुराया, ये बात सुन करके मुस्कुराया, अरे भैया तूने तो मेरा रास्ता आसान कर दिया। उस कबूतर को उसी काल कोठरी में 7 समुद्र पार में मरना था और तुम उसे वहां छोड़ आए और मैं उसका भक्षण कर गया। कहने लगे क्या कह रहे हो? हाँ भैया, आज गरुड़ फिर दौड़ करके गया, जैसे देखा आज वो कबूतर वहीं पर मरा पड़ा हुआ है। काल कहता है कि जब जीव का स्थान आ जाता है तो वो इस स्थान से एक पग भी आगे नहीं रखने देता। प्रेम से बोलिए राधे। आज माया से परे होने का वरदान मांगने लगे और एक दिन भगवान चक्र सुदर्शनधारी सुखदेव जी को गर्भ में दर्शन देते हैं। अरे भैया तुम जन्म ले लीजिए, तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी, मैं तुम्हें वचन देता हूं। तो 12 वर्ष के बाद में आज सुखदेव जी का जन्म हुआ और शास्त्र कहते कि 12 वर्ष बाद में वो सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल को प्रस्थान कर गए। व्यास जी पीछे से दौड़ लगाकर जाने लगे, अरे भैया, अरे बेटा रुक जाओ, अरे बेटा रुक जाओ, अरे बेटा रुक जाओ। लेकिन व्यास जी ने तो एक नहीं सुनी। सामने सुंदर सरोवर में युवतियां स्नान कर रही थी। बाबा को देख करके उनको लज्जा आ गई, तो वो कहने लगी बाबा क्षमा करिए, हमने आपको देखा नहीं था, भूल हो गई। तो यहाँ व्यास जी भी आश्चर्य में पड़ गए। देखिए प्यारो, वो सोचने लगे कि मेरे 12 वर्ष का बालक इनके सामने से चला गया, जब इनको लज्जा नहीं आई, और आज मैं इनके पिताजी की उम्र का हूं, ये कह रही हैं हमने आपको देखा नहीं। कहने लगी युवतियां, बाबा तुम्हारे जो पुत्र हैं ना, वो इतने महान हैं, इतने महान हैं कि उनको स्त्री पुरुष का भेद मालूम नहीं है। वो कभी स्त्री पुरुष को अलग नहीं समझते। उनकी नजर में तो बाबा हम ऐसे हैं कि जैसे तुम जाएं और स्त्री के चिता की वस्मी लेकर के आए, पुरुष के चिता की वस्मी लेकर के आए, और बाबा तुम्हें बताएं कि बताइए ये भस्मी किसकी है और ये भस्मी किसकी है, तो उस भस्म को कोई नहीं पहचान सकता। ऐसे ही तुम्हारा बेटा स्त्री पुरुष को नहीं जानता। आज व्यास जी लौट करके आ गए, और सच बात तो ये है प्यारो कि अगर सुखदेव जी पिताजी का रिश्ता मान करके रुक जाते तो उनको चाचा का भी रिश्ता मानना पड़ता, उनको बुआ का भी रिश्ता मानना पड़ता, और जहां रिश्ते मान लिए वहीं पर जीव माया में जकड़ जाता है।
प्रेम से बोलिए राधे। इसलिए माया से अगर परे होना है, अगर माया से दूर होना है, तो हमको आज को संभालना होगा, हमको आज अपने आप को संभालना होगा। क्योंकि मृत्यु की कथा है, ये मृत्यु तो अटल सत्य है। भागवत कथा मृत्यु को और स्वीकारना और मरना सिखाती है। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। अगर हमने आज को संभाल लिया ना, कल का क्या भरोसा, कल आए लौट करके ना आए। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं हो। आओ सजा ले आज सभी को, कहिए। कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जरा, कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जना, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। उठाइए पूरे पूरे हाथ। जय हो। श्री राधे। आने से पहले मौत को खुद को संभाल लो। आने से पहले मौत को खुद को संभाल लो। आने से पहले सभी मौत कहिए। को खुद को संभाल लो। आने से पहले मौत को खुद को संभाल लो। सांस छूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे। जय हो। बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। आने से पहले मौत को खुद को संभाल लो। आने से पहले मौत को खुद को संभाल लो। आने से पहले मौत को खुद को संभाल लो। टूटा जो फूल डाल से, टूटा जो फूल डाल से, फिर वो जुड़ा नहीं। टूटा जो फूल डाल से, फिर वो जुड़ा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। जय हो।
न दीजिए कभी शक और अहंकार, आने न दीजिए कभी शक और अहंकार, आने न दीजिए कभी शक और अहंकार, आने न दीजिए कभी शक और अहंकार। ये मर्ज ला इलाज है, ये मर्ज ला इलाज है, किसका पता नहीं। ये मर्ज ला इलाज है, किसका पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं हो। सजा ले आज को, कल का पता नहीं। होगा गुरूर के सिवा इस दिल में और क्या, होगा गुरूर के सिवा इस दिल में और क्या, होगा गुरूर के सिवा इस दिल में और क्या, होगा गुरूर के सिवा इस दिल में और क्या। ये दिल इस जग का कभी, ये दिल इस जग का कभी मालिक बना नहीं। ये दिल इस जग का कभी मालिक बना नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आपको, कल का पता नहीं। अरे आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं हो। आओ सजा ले आपको, कल का पता पता नहीं। नहीं, कल की तो छोड़िए जना, कल की तो छोड़िए जना, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए जना, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले, आओ सजा ले, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। इसलिए हमें आज को अपने आप में जीना चाहिए। वर्तमान में हमेशा भगवान के चरणों से जुड़े रहना चाहिए और हमें परमात्मा के चरणों में अपने मन को समर्पित करना चाहिए।
तो आज व्यास जी को युवतियों का सुंदर उपदेश प्राप्त हुआ और आज व्यास जी लौट करके अपने आश्रम में आ गए। और आज जैसे सुखदेव जी का जन्म हुआ वो जंगल को चले गई। अब यहाँ भागवत चक्र चूड़ामणि सूत जी महाराज आज ऋषियों से कह रहे हैं कि बताइए आपको और क्या सुनना है। तो आज यहाँ ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया कि मानव जीवन का परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया कि मंदिर में हम जाएं तो पूजा किसकी करें। अरे आजकल तो मंदिर में हनुमान जी भी हैं, राम जी भी हैं, भोले बाबा भी हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि पूजन किसकी किया जाए, पूजा किसकी करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, भगवान अजन्मे हैं या भगवान जन्म लेते हैं। चौथा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं। पांचवा प्रश्न किया कि वक्ता कैसा होना चाहिए। और छठवां प्रश्न किया कि जब भगवान अपनी लीलाओं को विस्तार दे करके स्वधाम गमन कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया। आज ये 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों में ही समस्त भागवत कथा का सार है। जो 6 प्रश्नों का हल, आंसर, उत्तर जान जाता है वो भागवत कथा सुनने का अधिकारी बन जाता है। पहले प्रश्न का जवाब दिया, महाराज मानव जीवन का परम धर्म है भगवान की प्राप्ति करना। निष्काम प्रेम भगवान के चरणों में करे। लेकिन आजकल का जो धर्म है ना, वो परम धर्म केवल पेट पूर्ति है, केवल उदर पूर्ति है। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है कि मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सुई धर्म सिखावे। अरे भैया, याते पेट का साधन बने जिससे उदर की पूर्ति हो, आप वो काम करिए। लेकिन मानव का वास्तव में परम धर्म तो भगवान की प्राप्ति करना ही है। शंकराचार्य भी कहते हैं, कभी आपने ये विचार किया कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, कौन मेरी माँ है, कौन मेरा पिता है। अगर ये मेरी माँ है तो अब से पहले ही कौन मेरी माँ थी, अब से पहले मेरा कौन पिता था। कस्तम कोहम कुत आयाता, अरे मैं कौन हूं, किधर से आया हूं। कामे जननी कामे ताता, कौन मेरी माता है, कौन मेरा पिता है। यही दुस्तारे खल विस्तारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे ये संसार मिथ्या है, इसको त्याग करके हमें हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। ये खुद शंकराचार्य जी ने लिखा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। रे मन, तू उस परम पिता परमात्मा का भजन कर। और रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने मन को ही सठ कहा है।
तो आज सूत जी कहने लगे भैया मानव का परम धर्म है कि वो भगवान की प्राप्ति का साधन बनाए, चाहे वो माँ बाप की सेवा करके, चाहे वो उचित अनुचित का विचार करके, चाहे वो सत्य के मार्ग पर चल के, चाहे वो कोई भी धर्म को अपना करके, चाहे वो आत्मसमर्पण करके, चाहे वो भगवान की कथा सुन के, जैसे भी हो सके जीव को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनाना चाहिए। और देखिए सबसे सरल भक्ति है, अगर हम कुछ भी ना कर सके ना तो हमें अपने प्रभु से अपने आप को लगाव बनाना चाहिए। प्रभु से लगाव कैसे बनेगा कि भैया हम घर में प्रसादी बनाएं तो हम मन से सोचें कि अब हम हमारे गोविंद के लिए हम प्रसाद बना रहे हैं। अगर घर में झाड़ू लगाएं, अगर मंदिर में झाड़ू ना लगा सकें तो घर में झाड़ू लगाते हुए सोचें, घर को बुहारते हुए सोचें भैया हम भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। और युगों की अलग अलग प्रधानता है, लेकिन कलयुग की ऐसी प्रधानता है कि कलयुग में कभी मानसिक पाप नहीं लगता, लेकिन मन से सोचा हुआ पुण्य कलिकाल प्रदान कर देता है। प्रेम से बोलिए राधे। तो कलयुग में सबसे बड़ी सरल भक्ति है कि भगवान से लगाव बनाए, अपने आप को भगवान से संबंध बना करके उनसे जुड़े रखें, अपने आप को उनसे हमेशा जोड़े रखें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो जीव है ना वो दूसरे को ज्ञान देने वाला ज्यादा है। दूसरे के घर में अगर दूरदर्शन चल रहा है, उस पर अगर फिल्म चल रही है तो उनको उपदेश दे देगा, अरे भैया ये क्या देख रहे हो, कुछ दूसरा अच्छा चित्र देखो, भगवान की कथा देखो। लेकिन अपने घर में अगर वही चित्रहार चल रहा है तो अपने बच्चों को वो कभी नहीं रोकता, क्योंकि हमारे वेदों में नियम है कि भद्रम कर्णेभिः, भद्र हमें देखना चाहिए, भद्र हमें सुनना चाहिए, भद्र हमें कार्य करना चाहिए। और सब में अच्छा भाव देखना चाहिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, हमें सबका भला सोचना चाहिए। तो ये आज दूसरे प्रश्न के बारे में जैसे ही सूत जी से कहा, आज तीसरे प्रश्न के बारे में पूछा कि भगवान के अवतार कितने हैं। तो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। पहला अवतार सनत कुमारों का हुआ, दूसरा अवतार 12 भगवान के रूप में हुआ, नारद जी के रूप में, नर नारायण के रूप में, कपिल भगवान के रूप में। ये सब अवतारों की कथा आप भागवत कथा के अंतर्गत श्रवण करोगे। आज 24 अवतारों के बारे में वर्णन किया। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान जन्म लेते हैं या भगवान अजन्मे हैं। तो कहने लगे भगवान कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते। अगर भागवत कथा में वर्णन और शास्त्र में देखा जाए तो भगवान केवल 2 के गर्भ में गए हैं। एक तो सुखदेव जी को माया से